हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी से शेयर करने वाली हूँ, सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप जो भी नोट्स बना रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, मैं यही बोलूँगी कि उसमें सबसे पहली चीज़ जो टॉप पे लिखी होनी चाहिए वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप जो भी अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन में बोलोगे, आप प्लीज़ उसे अपने नोट्स में लिख के रख लेना, अपनी पूरी सेल्फ इंट्रोडक्शन, ताकि आप जब भी प्रैक्टिस करो सबसे पहले आपको पता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, तो आप उस चीज़ की हर बार प्रैक्टिस करो। आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए कि बेमतलब की चीज़ें ऐड करी हो, और बहुत ही छोटी ना हो कि सिर्फ 2 या 3 लाइन्स में ख़त्म हो गई है। आप चाहे मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर किसी और की वीडियोस भी देख रहे हो, आपको जैसे सही लगे सबका देख के कि हाँ नहीं ये मैंने इंट्रोडक्शन देनी है, आप उस हिसाब से अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख के रख लो और उस चीज़ की डेली प्रैक्टिस करो। अभी मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बताया था। सबसे पहले मैंने अपना नाम बताया था। सेकंड नंबर पे मैंने एरिया के बारे में बताया था कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। थर्ड नंबर पे मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया था। जो भी आपने रिसेंटली करा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बस मैंने लास्ट उसी चीज़ के बारे में बताया था। फालतू में 10th कहाँ से की, +2 कहाँ से की, हर एक चीज़ को ऐड मत करो। वही बताओ जो आपने रिसेंटली करा हुआ है। मैंने रिसेंटली सिर्फ क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन करी हुई थी, मैंने उसी चीज़ को ऐड करा। फिर उसके बाद मैंने फोर्थ नंबर पे अपनी फैमिली के बारे में बताया। एक और चीज़, आप इंटरव्यू किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी होती है। मैंने अपना इंटरव्यू हिंदी में दिया था। मोस्टली जो हमारे साथ के जितने भी कैंडिडेट थे सभी ने हिंदी में ही इंटरव्यू दिया था। ऐसा नहीं होता कि आपको प्योर हिंदी ही बोलनी है। हिंदी, नॉर्मल हिंदी बोलो, ठीक है। अगर हाँ कोई ऐसा वर्ड है जो हिंदी में बहुत ही टिपिकल लग रहा है तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे हम फ्रेंड सर्कल में करते हैं, सारा कुछ मिक्स कर रहे हैं, एक दो लाइन हिंदी में बोल दी, एक दो इंग्लिश में बोल दी, ऐसे नहीं करना है। आप जिस लैंग्वेज में दे रहे हो प्रॉपर उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू दो। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर हिंदी बोलो। वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आप किसी फ्रेंड सर्कल में बैठ के बातें नहीं कर रहे हो कि कुछ हिंदी बोली जा रही हो और कुछ इंग्लिश मिक्स करी जा रही हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया और कहा कि मेरे पापा ये काम करते हैं और मेरी मम्मी घर को संभालते हैं। मेरी इंट्रोडक्शन यहीं तक हुई थी, ये ख़त्म। अब क्या था, आप बोलोगे कि ये इंट्रोडक्शन बहुत छोटी है, आपको बहुत जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ वीडियो में, तो ऐसा लग रहा हो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। अब बोलोगे कि ये इंट्रोडक्शन तो बहुत छोटी है, बट नहीं। इंट्रोडक्शन मेनली 5-6 लाइन्स यहीं पे हो गई, 3 लाइन्स यहाँ पे हो गई, देन 2 यहाँ पे फादर और मदर के बारे में ऐड कर दी, फैमिली के बारे में ऐड कर दी, तो 5-6 लाइन्स हो गई, इनफ है। इसके अलावा वहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि बहुत स्पीड में बोलना है जैसे कि आपने कोई चैप्टर रटा हुआ है। अब देखो सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या है, आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक तरीके से याद ही हो जाएगी कि हाँ मैंने ये लाइन बोलनी है। बट इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ ऐसा ना लगे कि आप घर से रट के आए हो और एक ही सांस में बोलते जा रहे हो, ठीक है। इसकी ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि जैसे आप खुद के बारे में किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो, इस तरीके से, ना कि ऐसे कि बिल्कुल एकदम से रट्टा मारा हुआ है और एक ही सांस में बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। सबकी तरफ देखना है और आराम से हर एक चीज़ को बताना है। भाग दौड़ नहीं करनी है कि हाँ आपके पीछे कोई भागा हो, फटाफट इंटरव्यू ख़त्म करना है आपने। मेरी इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। देन उसके बाद मेरे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं, फिर मैंने उसका जवाब दिया। इस तरीके से मेरा इंटरव्यू आगे कंटिन्यू हुआ। एक क्वेश्चन ये होता है कि हम अपनी हॉबी को साथ में ऐड करें या ना करें। हॉबी की प्रैक्टिस मैंने भी साथ में करी हुई थी कि मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में ही हॉबी साथ में ऐड करूँगी। जैसे ही मैं फैमिली के बारे में बता के हटी, उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया और यहाँ पे मुझे हॉबी का बताने का मौका नहीं मिला। उन्होंने बाद में मुझसे पूछा मेरी हॉबी के बारे में। अब देखिए, वो बाद में भी पूछ सकते हैं आपसे हॉबी के बारे में और नहीं भी पूछ सकते हैं। अगर तो वो आपकी इंट्रोडक्शन को बीच में काट के नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसी तरीके से इंटरव्यू को कंटिन्यू करना। अगर उन्होंने आपसे फैमिली तक यहाँ तक कुछ भी नहीं पूछा है, अगर यहाँ तक वो सुन रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो आप अपनी हॉबी को साथ में ऐड कर लेना। अब आप पे डिपेंड है, आप हॉबी को फैमिली से पहले ऐड करोगे या फिर आप हॉबी को फैमिली के बाद में ऐड करोगे। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन के बाद डायरेक्ट अपनी फैमिली के बारे में बताया और उन्होंने मेरे से हॉबी के बारे में अलग से ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपकी हॉबी क्या है। अब रही बात आपकी, ज़रूरी नहीं है कि आपसे हॉबी के बारे में पूछा जाए। तो अगर आप चाहते हो कि हम हॉबी के बारे में बताना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसको साथ में ऐड कर लेना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हॉबी क्या बताएं।
देखिए, हॉबी वो बतानी चाहिए जो आपको सच में पसंद है, जो आप सच में वो चीज़ करते हो। किसी भी यूट्यूबर की, जब किसी भी फ्रेंड सर्कल में किसी पर्सन की हॉबी सुन के बिल्कुल मत बोलना, तो वहाँ से आपके लिए क्रॉस क्वेश्चंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिनके आपको आंसर फिर देने होंगे। आप नहीं देंगे से वो लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने किसी की हॉबी कॉपी करी हुई है। अगर आप बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ बोलोगे तो वहाँ से वो क्वेश्चंस करते ही हैं। अब ये आपका लक है कि वो वहाँ से आपसे पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। आप वही बताना जो आप एक्चुअल में हो, जो सच में आपको जो चीज़ पसंद है। अब ऐसा नहीं आप किसी की हॉबी सुनकर वहाँ पे बता दो। अब मान लो किसी यूट्यूबर का आपने सुन लिया है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। सो वही बात आएगी, अगर आप बुक्स के बारे में बताओगे वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा कि ठीक है, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है या फिर इस राइटर के बारे में सुना है, पढ़ा है। अगर आपने सच में वो चीज़ करी है, पढ़ी है बुक्स, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज भी होगी, आप तभी वहाँ आंसर दे पाओगे। जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं है, किसी की सुनी हुई है, तो वहाँ से जब क्रॉस क्वेश्चन होता है तो आपके लिए ही दिक्कत होती है। सो मैं यही बोलूँगी, हॉबी वही बताना जो आप एक्चुअल में हो, जो आप सच में वैसा करते हो, जिस चीज़ का आपको शौक हो। अदरवाइज किसी की सुन के बिल्कुल ऐड मत करना। सिंपल अगर आपको लग रहा है कि मेरी हॉबी बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनना है, कोई बात नहीं। हॉबी तो हॉबी होती है ना, वो आपका शौक है। वहाँ से अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैंने जितनी इंट्रोडक्शन दी वो आपसे शेयर कर दी। इसके अलावा हॉबी का आप देख लेना, फैमिली से पहले ऐड करोगे या फिर फैमिली के बाद में ऐड करोगे, ये आप पे डिपेंड है। हो सकता है कि आपसे हॉबी अलग से पूछ ले। तो इस चीज़ की डेली आप प्रैक्टिस करो, इसको रिटर्न में लिख के रख लो कि मैंने इस तरीके से बोलना है, और जैसे किसी को समझाते हैं इस तरीके से आपको वहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन देनी है। चैप्टर रट के नहीं जाना, जैसे कि वहाँ जाके सीधा बोल दिया मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये चीज़ें तभी होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।